अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं पे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और न्यू व्लॉग में। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक हाउस वाइफ की जो रूटीन होती है वो शेयर करूँगी। जो लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं करती है औरतें, तो आज मैं उन लोगों को बताऊंगी कि ये देखें जी कितना काम होता है घर में। जो घर से बाहर होते हैं ना उनको तो कोई अंदाज़ा नहीं होता, जो घर के अंदर होते हैं ना उनको पता चल रहा होता है कि क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने कहा कि नाश्ता बना लूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कुछ देसी नाश्ता करने को, मतलब कि चूरी। तो आज मैंने कहा कि आज मैं चूरी का नाश्ता बनाऊंगी और क्या कहते हैं मिन्हा को भी खिलाऊंगी, और साथ में मैं ब्रेड गरम कर रही थी और ये घर वालों के लिए थी, ये मेरी नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर बना ली थी अपनी रोटी और साथ में मैंने अम्मी को कहा अम्मी आज मुझे चूरी बना कर दें। तो आज मैं चूरी खाऊँगी मियाँ मिट्ठू वाली। तो जी नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया और आज लगना था जी मिन्हा को इंजेक्शन, और मिन्हा को लेकर मैं जा रही हूँ जी डॉक्टर के पास, और साथ में अम्मी थी। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ मिन्हा के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब मिन्हा को इंजेक्शन लगता है। तो अक्सर ये होता है कि अम्मी ले जाती हैं या सिस्टर लेके जाती है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आज आई हूँ इंजेक्शन लगवाने मिन्हा को, क्योंकि मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकती। और यहाँ पर हम लोग एंटर हो चुके थे जहाँ पर इसको इंजेक्शन लगना था। मीना को क्या हुआ है? मीना को टीका लगा? अच्छा तो जी मिन्हा को इंजेक्शन लगवा के हम लोग फ्री हो गए और यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए हैं। और यहाँ पर अब मैंने मिन्हा को उठाया और वापसी पे अब मिन्हा बैठ ही नहीं रही थी प्राम में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि दोबारा ना मुझे इंजेक्शन लगवा दें। तो जी शुक्र है हम घर आ गए हैं। आते समय मैंने फ़ैन ऑन किया है और इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और साथ में मिन्हा को चीज़ी लेके दिया है क्योंकि मिन्हा को इंजेक्शन लगा है। मिन्हा कहाँ पे आई हुई है? मिन्हा कहाँ पे आई हुई है? चलिए जी अब मैं बाकी काम करती हूँ। अभी मैंने सफाई वगैरह भी करनी है सारी, क्योंकि सुबह बस नाश्ता किया था और चली गई थी मिन्हा को इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह भी सारा कुछ ख़राब पड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद मैं मिन्हा को लेकर चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और रश भी हो जाता है। तो मैंने कहा कि सुबह सुबह मैं उसको लगवा के ले आऊँ इंजेक्शन। और यहाँ पर सोफ़ा कम बेड मैंने आगे रखा होता है, इसको मैंने पीछे किया, इसका उछाड़ वगैरह ठीक किए। और फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से बेड की जो चादर थी वो भी ठीक कर दी। और यहाँ पर अब टाइम होता है जी डस्टिंग करने का, और रोज़ मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि विंडो ओपन होती है तो सारी जो डस्ट होती है, रात के टाइम अक्सर बारिश हो जाती है तो अंदर आ जाती है डस्ट वगैरह। तो रोज़ मुझे यहाँ से सफाई करनी पड़ती है। तो सारी भी मैंने वाइप्स ले लिया, तो फिर मैंने यहाँ से सारी सफाई कर ली। मैंने कहा कि सारी एक जगह से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने डीप जो है डस्टिंग की है। और फिर मैंने मिन्हा को नहलाना था और इंजेक्शन लगा हुआ था, और इंजेक्शन के बाद कहते हैं कि बच्चे को नहला दो तो ये होता है कि उसको फ़ीवर वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पर अब मैं नहलाने लगी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर अब मैंने उसके कपड़े वगैरह भी इस्त्री कर दिए और मैंने उसको नहला दिया। और अब मैं उसको करूँगी जी रेडी शेडी। और अब जी यहाँ पर अब मैं इसको लगाऊँगी इंजेक्शन वाली जगह पे थोड़ी सी विक्स, क्योंकि विक्स लगाने से ना ये होता है कि बच्चे को पेन नहीं होती और जल्दी ठीक हो जाता है। और टीके वाली जगह पे नहीं लगाना होता, उसके राउंड में आप लोग क्या करें जी इंजेक्शन वाली जगह पे जो है विक्स लगा दें तो बच्चे को पेन नहीं होती है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि जल्दी से सफाई कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद डला हुआ था और मिन्हा मैडम बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बाहर से भी मैंने कहा कि जालियाँ वगैरह साफ़ कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी, रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, और मैंने कहा कि सारा कुछ झाड़ लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि सेन की भी सफाई कर लेती हूँ। पीछे अम्मी भी अपना काम करने लगी हुई थी, मैं भी अपना काम कर रही थी। और साथ में अब मिन्हा की मेडिसिन का टाइम हुआ जाता है, तो इंजेक्शन भी लगा हुआ था, थोड़ी सी उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मैंने ज़बरदस्ती उसको पैनाडोल दी ताकि थोड़ा सा रेस्ट करे और सो जाए।
तो यहाँ पर जी अब मैं इसको दूध देने लगी हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी जामे शीरी। और ऐसे तो ये दूध पीती नहीं है, तो मैंने क्या किया हुआ जी, थोड़ा सा मैं इसको जामे शीरी डाल के दे देती हूँ। और इससे ये होता है कि दिन में 1-2 बार ये खुश होकर दूध लाजमी पी लेती है, वरना इसने दूध पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जामे शीरी डाल के थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके देखूँ कि पीती है या नहीं। तो फिर मैंने इसको इस तरह से देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अब मैं जी दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ और यहाँ पर अब अम्मी लेकर आई थी जी पोटा कलेजी। और ये जी सबसे पहले मैंने कहा कि कलेजी कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कलेजी कट कर रही थी। तो जी कलेजी तो मैंने कट करके रख दी और फिर मैंने कहा कि अब सालन बनाना है। तो सालन बनाने के लिए प्याज तो कट करने हैं। तो मैंने रात को मंगवाए थे सेवियर ऐप से 1 किलो प्याज से, वो भी लगे हुए थे ऑफ़र में 5 रुपीज़ के 1 किलो प्याज। तो मैंने जल्दी से वो कट कर लिए। तो जी प्याज कट करते हुए अक्सर ही लोगों को रोना आ जाता है, क्योंकि प्याज है ही ऐसी चीज़ के बंदे के आंसू निकाल देती है। तो यहाँ पर वही हाल था मेरे साथ। तो जी यहाँ पर दूध भी आ गया था, तो मैंने एक देश की रख दी थी बॉयल होने के लिए दूध की, और प्याज भी कट कर लिया था। और अब मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी प्याज़ों को, ताकि जल्दी से मसाला रेडी हो जाए। और जितने बारीक प्याज हो उतना जल्दी मसाला रेडी होता है हांडी के लिए। तो इसी तरह मैं कर लेती हूँ। प्याज मैं नहीं काट सकती, क्योंकि प्याज काटने से मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। और अभी आप लोग मेरी आंखें देख सकते हैं। और जब मैं काट लूँ प्याज तो सारा दिन पेन स्टार्ट रहती है। तो यहाँ पर जी दूध को भी बॉयल आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आज जल्दी आ गया। अभी एक ये रह गया, एक को आ गया। और यहाँ पर ये देखें जी कलेजी भी वॉश हो गई है। ये अम्मी ने पोटे और कलेजी अलग अलग कर दी थी। और ये वाला जो प्याज था ये एक्स्ट्रा था, मैंने अभी नहीं किया। तो मैंने कहा कि इसको बारीक बारीक कट करके तो इसका क्या करेंगे, सैलड बना लेंगे। तो अभी मैं तैयारी करती हूँ अपनी रेसिपी की। और आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी बना रही हूँ जी। बार बार मिन्हा भी देखने आई है कि मिन्हा समझिए कि मामा को कुछ हुआ है, रो रही है। तो चलिए जी अब मैं रखती हूँ कढ़ाई रख के फिर मैं अपनी रेसिपी तैयार करती हूँ। और बहुत यम्मी यम्मी रेसिपी है और आई होप कि सारों को ये पसंद होगी। तो यहाँ पर जी दूध को भी बॉयल आ गया और मेरी आंखें कब ठीक हो। बेटा ये लाडियाँ आ रही हैं, इसको लादो आ रही हैं, लादो लाडो लादो। आपके लिए कलेजी बना रही, कलेजी खानी है? कलेजी खानी है अपनी मेरे बेटे ने? बेटा चुनू जाएगी, अब रूम में जाएगी। चा 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 जान, इसने कुछ करना होगा ना, ये छुप रही है ना। सबसे पहले तो मैंने रख ली कढ़ाई और प्याज़ों को मैंने सॉफ्ट कर लिया था ऑयल डाल के। और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, उसके बाद मैंने डाल दिया नमक, और फिर उसके बाद मैंने डाल दी जी सुर्ख मिर्चें, और उसके बाद मैंने डाल दी जी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया जी गरम मसाला और सूखा पाउडर, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं मसाला बना लूँगी अच्छे से। और इसको मसाला बनाने के बाद फिर हम इसको ढाँप कर रख देंगे, ताकि थोड़ा सा मसाला जो है अच्छे से रेडी हो जाए। और उसके बाद फिर हम अपनी बाकी की रेसिपी रेडी करेंगे। तो जी यहाँ पर भी मैंने सोचा कि मैं अब शिकंजी बना लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। डेली की डेली मैं शिकंजी बनाकर पीती हूँ, और साथ साथ मैं जग बना कर रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे याद आता है कि मैंने बनाई हुई है, तो तब मैं साथ साथ पीती जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए जी कलेजी मैंने रेडी कर ली थी, और मैं बाकी की वीडियो नहीं दिखा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियो। तो जी हांडी में रख कर आ गई थी दम पर, और मिन्हा को यहाँ पर आ गई थी जी नींद, और मैं मिन्हा को सुलाने लगी थी। तो मैंने कहा कि अब पहले मिन्हा को सुला लूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। और फिर जी हांडी तो मेरी रेडी हो गई थी, और अब मैं बनाने लगी हूँ जी अपने लिए रोटी और अम्मी के लिए रोटी। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मिन्हा सोई हुई थी। मिन्हा जब उठ जाती है तो उसके बाद कोई काम नहीं करने देती, बस कहती है कि मामा मेरे पास बैठ जाओ। तो मैंने कहा जल्दी से फिर रोटियाँ बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर जी मैं बस लेटी ही थी, तो मैं मिन्हा मैडम ने कहा कि आप क्यों लेटने लगी हो, मैं उठ जाती हूँ। तो ये उठ चुकी थी, मैंने इसको झूले में बिठाया कि मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा सो जाए, बट नहीं सोई। मैंने कहा कि मैं भी सो जाऊँ क्योंकि सुबह से काम कर रही थी तो थकी हुई थी, तो मैंने कहा कि सो जाए, बट नहीं सोई और आगे से हंसने लगी हुई थी मुसलसल और मस्तियाँ करने लगी हुई थी, बस और कुछ भी नहीं। तो जी यहाँ पर मैंने चाय बनाकर पी ली थी। मैंने कहा कि चाय बनाना मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं कि मैं चाय बना रही हूँ, तो क्योंकि थकी भी बहुत ज़्यादा थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि कहीं पे कैमरा सेट करूँ। तो फिर मैंने चाय पी ली, मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, तो मैंने कहा कि चाय पी के जल्दी से बिस्किट भी खा लिए थे हम लोगों ने, तो मैंने कहा धोने के लिए रख खाती हूँ। तो यहाँ पर मिन्हा मैडम भी अपने बस इसको पेन मिल जाता है तो लिखने लिखाने में लगी रहती है। और भी यहाँ पर अब मैं मिन्हा के लिए रेडी करने लगी हूँ जी नूडल्स और नगेट्स बनाने लगी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि नूडल्स जो है नगेट्स वो मिक्स करके उसको डाल देती हूँ और वो आराम से बैठ के खाती रहती है। वैसे तो नगेट्स इसके आगे से जाते ही नहीं है ना, बस मेरा ये होता है कि बस कुछ ना कुछ खाती रहिए, बट इसने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है। तो अब तो दूध बस मुश्किल से एक छोटा सा फीडर है वो पीती है, बट अदरवाइज़ बस इसको चलने का शौक़ हुआ हुआ, बस सारा दिन चल के चलती रहती है। तो यहाँ पर मेरे नूडल्स भी रेडी हो गए थे, नगेट्स भी रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने इसकी एक प्लेट रखी हुई है इस तरह से भालू वाली। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उसके अंदर 3 पोर्शंस में बना कर इसको चीज़ें दे देती हूँ और आराम से बैठ के ये खाती रहती है। तो नगेट्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो मैं निकाल के नूडल्स में मिक्स करके उसको दे देती हूँ। और यहाँ पर माशाल्लाह से आराम से बैठ के ये खा रही थी और आधे से ज़्यादा इसने गिरा दिए थे। और फिर यहाँ पर आ गया था जी हमारा पानी, और पानी का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। मैं कपड़े धो रही थी और फिर यहाँ पर मेरी फ्रेंड आई हुई थी, कपड़े धो लिए थे और मैंने कहा कि थोड़ा सा जी मेरी स्किन केयर ही कर दो। तो फिर मैंने यहाँ पर उसको दिया क्लिनज़र और वो मेरी क्लिनजिंग करने लगी थी क्योंकि स्किन हुई हुई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। चूल्हे के आगे खड़े हो के गर्मी से मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्किन मेरी ख़राब हुई हुई थी। और जब वो कर रही थी तो इतनी ज़्यादा डस्ट उतर रही थी ना स्किन के ऊपर से, बहुत ज़्यादा। तो जी गर्मी की वजह से पसीने की स्मेल आ रही थी, मैंने कपड़े निकाल लिए और मैंने कहा नहा के आ जाती हूँ। और नहा कर आई तो फिर मैंने कहा कि मीना को थोड़ा सा कुछ खिला दूँ। और यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा केक खा ले, बट ये मैडम तो पीछे मेरा हाथ कर रही थी कि जाओ मैंने नहीं खाना, जो मर्ज़ी कर लो। बट इसने नहीं खाया तो नहीं खाया। तो यहाँ पर रात के बज रहे थे जी 10:30। तो मैंने कहा कि अब मैं दूध इसके लिए गर्म करके तो पास रख लूँ, क्योंकि रात को जब ये उठती है तो सोए में मैं इसको दूध दे देती हूँ, वरना ये तो जब सोने लगती है तब दूध पीती ही नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं सुलाने लगी हूँ इसको, मिन्हा को। और यहाँ पर अब बज रहे थे जी 10:45। तो मैंने कहा इसको जल्दी से सुला दूँ। चलिए जी अब मैं पीऊँगी जी दूध का गिलास। तो जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।